मलियाबाद में इस साल बड़ी संख्या में किसानों ने आम के ऊपर कागज के बैग लगाए थे और हमने आपको दिखाया भी था जब ये बागवानी शुरू हुई थी और ये बैग लगाने का काम किया गया था। अब ये आम पककर तैयार हो चुके हैं, बाजार में ये दशहरी आना शुरू हो चुकी है और आज हम आपको ये दिखाएंगे कि इस बार जो बैग में आम तैयार हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। ये आप जब खाएंगे तब आपको पता लगेगा, लेकिन रंग, क्वालिटी, ये चीजें, उसका जो साइज है वो आज हम आपको दिखाएंगे। हम इस समय मौजूद है मलियाबाद के हसनापुर गांव में और हमारे साथ में आम की बागवानी करने वाले किसान लोकेंद्र गुप्ता जी हैं। उन्हीं से सिलसिला शुरू करते हैं बातचीत का। बहुत बहुत स्वागत है लोकेंद्र जी आपका। नमस्कार। लोकेंद्र जी, ये बताएं कि इस बार बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कई किसानों ने बैगिंग की है। आपने क्या पहले भी की थी या पहले साल की है? नहीं, पहले बहुत थोड़ी की थी, इस बार हमने प्रॉपरली की है। प्रॉपर बैगिंग इस बार फर्स्ट टाइम हमारी हुई है और बहुत फ़ायदा मिला बैगिंग से। और आप देखेंगे सब तरफ हमने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बैगिंग हम लोगों ने की है और उसका बहुत फ़ायदा मिला है बैगिंग से। आम के कलर में ये हमारे पास आम है, आप देखेंगे तो इसका जो कलर है, क्वालिटी है, साइज़ है, जो इसकी शाइनिंग है और खाएंगे तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। अलग ही पूरी तरह तैयार हो चुका है। हाँ, ये आम तैयार है मार्केट में आने के लिए। दिल के शेप का इसे घुमा दें और दिल जीतने वाला आम। हाँ, जी, दिल के शेप का दिल जीतने वाला आम बिल्कुल तैयार है और आप लोगों ने। साइज में भी बहुत अच्छे साइज का है, शेप बहुत अच्छा है। और जितना बैगिंग और नॉन बैगिंग में बहुत अंतर है। जब आप बैगिंग का आम देखेंगे तो आपको देख कर ही पता चलेगा कि ये बैगिंग, इसकी शाइनिंग, कलर और वेट, हर चीज़ बहुत अलग है। क्या क्या अंतर आप लोगों ने देखा इस बार? आप बता रहे हैं कि पहले ट्रायल किया था और इस बार आपने लगाया है, तो बिना बैगिंग भी आपने किया? बैगिंग, नॉन बैगिंग हमने 10,000 से करीब बैगिंग है, 10,000 से थोड़ी ज़्यादा ही है। ज़्यादा है। और तो क्या अंतर देख रहे हैं आपने दोनों आम? बहुत अंतर है। बैगिंग की शाइनिंग, बैगिंग वाले आम का कलर, बैगिंग वाले आम की क्वालिटी देखने में भी जो खूबसूरती, प्लस टेस्ट में भी अंतर है। बाहर से कीड़ा और मक्खी, मच्छर, ये कोई भी कीड़ा उस पर इफेक्ट नहीं करता है। प्लस हवा जो उस पर धूल मिट्टी लगती है, खुले में जो आम लगता है, और जो बैगिंग होती है सबको प्रोटेक्ट करती है। इस सब का बहुत फ़ायदा मिला है हम सबको। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस बार आप लोगों ने जैसे बैगिंग की तो जो हर साल आप लोग कीटनाशक डालना पड़ता है फसल पे, तमाम तरह के कीड़े लग जाते हैं, नहीं, उससे बचाता आया है? एकदम नहीं, कीटनाशक इस पर लगता ही नहीं, कीड़ा आना ही नहीं है, मक्खी मच्छर कुछ आना ही नहीं है, तो बहुत उसका असर है और उससे भी हमारी बचत हुई है। वो पैसा जो हमारा कीटनाशक में बहुत पैसा लगता है, बार बार धुलाई करानी पड़ती, मक्खी मच्छर आ रहे हैं और इस पे आम पर एक अजीब तरह का कीड़ा लगने लगता था, डिफरेंट टाइप के कीड़े लगते थे, उन सबको बैगिंग से ही सब प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन देरी हो गई इस बार दशहरी में? दशहरी थोड़ा देर है, मगर अब तैयार है, अब तैयार हो गया है और निकलने लगा है बैगिंग नॉन बैगिंग दोनों तरह का। और बैगिंग का भी आम अब आ रहा है मार्केट में। क्या रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में, ये भी बताइए। मार्केट में रिस्पांस बैगिंग के आम की सेल और नॉन बैगिंग में डबल से ज़्यादा है, 3 गुने तक बेनिफिट मिल सकता है। उपेंद्र जी, आम अब तो टूट रहे हैं इस समय हम बैग हटने के बाद, तो क्या अंतर मिला फिर आप लोगों को? देखिए, हमको बड़ी खुशी है कि हमारे किसान थोड़ा सा अवेयर हुए हैं, थोड़ा सा नहीं हुए, बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं फ़िलहाल इस साल, क्योंकि जो गत वर्ष बैगिंग की संख्या थी बहुत कम थी, इसको हम लाखों में नहीं कह सकते थे। इस साल लाखों में बैग किसानों ने लगाया है और उसका नो डाउट रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा उनको मिल रहा है। बैगिंग का कलर आप देखिए और नॉन बैगिंग का कलर देखिए, कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बताइए कि ये दोनों एक ही पेड़ से अभी आपने तोड़े, एक से बैग हटाया और एक बिना बैग का था, तो साइज़ तो बराबर है लेकिन रंग में दोनों के अंतर दिख रहा है, एक पका हुआ है, एक नहीं पका अभी तक। यही इसकी वो खासियत है बैग की यही खासियत है कि अगर वो डार्क ग्रीन है तो बिल्कुल इसको एंग्लो इंडियन बिल्कुल साफ बना देता है और इसका अट्रैक्शन है बैगिंग का। शाइनिंग में भी अंतर देख रहे हैं? शाइनिंग में भी अंतर है, इसके टेस्ट में भी अंतर है, इसके गूदे में भी अंतर है, अंदर जेली का जो मसला है वो भी इसमें ना के बराबर है। इसलिए हमको बड़ी खुशी है कि किसानों ने अब की जो भी लगाया है और लगभग 50 लाख बैग उत्तर प्रदेश में लगे हैं। अगर 50 लाख बैग की कीमत देखी जाए या पर कैरेट देखी जाए तो हमने कैलकुलेट किया 50 लाख आम जो है करीब 58,000 कैरेट होता है और अगर उस 58,000 कैरेट को हम मंडी के भाव में बेचते हैं तो हमको 64 लाख रुपए मिलता है और अगर हम बैगिंग का आम बेचते हैं तो 1,80,00,000 हमको मिलता है। तो इतने का फ़र्क है बैगिंग और नॉन बैगिंग की मंडी और बैगिंग वाले आम की मंडी में।
तो इतना बड़ा फ़र्क, इतना बड़ा जो क्रांति है, आर्थिक क्रांति किसानों के लिए, इसको हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बागवानों को इस फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद को बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मुहैया करावे बैग को, और हम कहते हैं कि चौगुनी आर्थिक स्थिति जो है, दाम उसके बढ़ेंगे। इस आम जो आदमी निराश हो चुका था, पिछले 5 सालों से हम लोग निराश हो चुके थे, आम का रेट नहीं मिल रहा था, इस साल इसकी 70 रुपये किलो से इसकी शुरुआत हुई है। 70 रुपए किलो आप लोग जो मंडी में बेच रहे हैं बैगिंग वो वाला जो बिना बैगिंग वाला, वो तो 25 रुपये 30 रुपये जो है, जो जैसा है चल रहा है, लेकिन इसका 70 रुपये से नीचे कोई भी फार्मर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, इसके ऊपर ही बढ़ के उसको मिलना है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार हो रही है। तो ये बताइएगा कि बाजार में जब ये जा रहा है तो बाजार से रिस्पांस कैसा है, क्योंकि आपके पास तो भाई ग्राहक के पास गया, बिका, उसी हिसाब से मांग आई मंडी, फिर आप तक, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है बाजार का? रिस्पांस तो ये है कि जो आम बेच रहा है रिटेल में, वो इस आम को छुपा के रख रहा है और प्रीमियम क्वालिटी पे दे रहा है और प्रीमियम लोगों को दे रहा है, क्योंकि वो आता तो आदमी सोचता है कि ये कितने का, उठा के देखता है, उसको टच करता है, आम ख़राब होता है, तो वो इस आम को छुपा के रख रहा है कि हमको अच्छे लोगों को प्रीमियम दाम पे बेचना है। ये इसकी मतलब खासियत है कि जो एक आम जनरल बिक रहा है और इस आम को छुपा के रखा है और छुपा के बेच रहा है अच्छे दामों में। किसानों को अब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और मिली है, जो मलिहाबाद की दशहरी को GI स्टेटस मिला हुआ था, उसका यूज़र सर्टिफिकेट किसी फार्मर के पास नहीं था। तो उसका यूज़र सर्टिफिकेट लेने के लिए अवध आम उत्पादक बागवानी समिति ने अप्लाई किया। गुड़गांव में इसका ऑफिस है, गुड़गांव से फिर वो चेन्नई जाता है, जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा रिफ़र होकर आता है और नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड इसको रिकमेंड करता है कि इस कितने फार्मर इससे जुड़े हुए हैं। तो अवध आम उत्पादक बागवानी समिति को GI 125 का यूज़र सर्टिफिकेट मिल गया है और वो आम ही असली दशहरी है। दशहरी तो संडीला में भी हो रही, उन्नाव में भी हो रही, सीतापुर में भी हो रही, बाराबंकी में भी हो रही है, लेकिन उसको मलिहाबादी दशहरी नाम से नहीं जाना जाएगा। मलिहाबादी दशहरी उसी के नाम जाना जाएगा जिसके पास यूज़र सर्टिफिकेट GI 125 मलिहाबादी दशहरी है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हमारे 750 फार्मर जो NHB को लिस्ट गई है, वो सब इसका फ़ायदा उठा सकेंगे और वो अच्छे दामों पर अपना उत्पाद उस बॉक्स में रख कर बेच सकेंगे। लेकिन बाजार में जो एक आम ग्राहक है वो कैसे अंतर करेगा? क्या जो फुटकर में लोग बेचते हैं वो इसी तरह से बॉक्स में बेचेंगे जिस पर ये लिखा होगा? कैसे एक आम ग्राहक जानेगा? देखिए, जानने के लिए तो आदमी है कि आम है, आम है, आम है, लेकिन जब GI का आम वो खाएगा तो उसके टेस्ट में, उसकी शक्ल में, उसकी रंगत में उसको बहुत ही अपने आप अंतर लगेगा कि ये दशहरी और इस दशहरी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जो दशहरी जो GI 125 की दशहरी है, वो आप देखेंगे सिमिलरिटी ऊपर से नीचे से लंबी किस्म की होती है, और वही दशहरी आप बाराबंकी और सीतापुर की देखेंगे तो उसका बीच में पेट फूल जाता है। ये खास बात है कि जो दशहरी मलिहाबादी दशहरी है उस पूरी लंबी सी एक स्लिम सी रहती है, उसके कलर में उसका फ़र्क होता है, उसके टेस्ट में फ़र्क होता है, उसके TSH में फ़र्क होता है। तो जो जागरूक उत्पाद वो है खाने वाला कंज्यूमर है, वो समझ जाएगा, जैसे ही मार्केट में हमारा बॉक्स GI 125 का जाएगा तो समझ जाएगा कि यही असली दशहरी हम खा रहे हैं। अभी तक तो दशहरी हम चाहे वो संडीला की खाते हों, चाहे उन्नाव की खाते हों, आम दशहरी आम खाते थे, लेकिन GI 125 की दशहरी वो मैं समझता हूँ कि पहली बार खाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से अब मलिहाबादी दशहरी को अपनी एक अलग पहचान मिल गई है। एक तरफ जहां आम पर बैगिंग होने से उसकी गुणवत्ता बेहतर हुई है, तो वहीं दूसरी ओर GI टैग मिलने की वजह से अब उपभोक्ता भी आसानी से जान सकते हैं कि असली दशहरी कौन सा है, यानी मलिहाबाद क्षेत्र, माल, काकोरी इस क्षेत्र का जो दशहरी है वो कौन सा है। एक तरफ इससे किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ रही है, क्योंकि किसानों को अब आम के जो दाम है वो पहले से बेहतर मिल पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी एक गुणवत्तापरक फलों का राजा आम खाने के लिए मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।